नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। विनय कुमार बिहार के डीजीपी बने। अब विनय कुमार के साथ उनकी टीम भी तैयार हुई, पूरी तरह से काम करने को तैयार है और एक तरह से कहें जो काम शुरू भी हो चुका है। पटना में एक इनकाउंटर हुआ, एक पूर्णिया में इनकाउंटर हुआ और पूरी लगभग कहें जो सूची तैयार कर ली गई है, टारगेट फिक्स हो गया है। बस अब काम करने की तैयारी है और कहें जो लगभग 400 अपराधियों की सूची तैयार की गई है। 400 अपराधियों की सूची में फिल्टर करके वैसे अपराधियों को के पीछे पुलिस पड़ेगी जो बहुत कुख्यात हैं, जिसके नाम पे कहें जो पूरी तरह से विधि व्यवस्था कहें जो एक तरह से बिगड़ चुकी है। कुछ न कुछ तो बात है, चाहे वो बिहार के सहरसा हो, मधेपुरा हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, सासाराम हो, गया हो, चाहे वो नक्सली ऑपरेशन हो या फिर कुख्यात अपराधियों के द्वारा बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की बात हो, तो इन सब के पीछे पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है। और एक तरह से कहें जो डीजीपी और एडीजी हेडक्वार्टर जो अभी एसटीएफ के भी चार्ज में हैं, उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। 1 तारीख को कुंदन कृष्णन ने एसटीएफ की रिव्यू की, उनकी मीटिंग की, रिव्यू की और उसके बाद कहें जो कल मतलब बीते 3 जनवरी को डीजीपी ने खुद एसटीएफ के कामकाज की रिव्यू की और उसके बाद देर रात पूर्णिया में एक इनकाउंटर होता है और इनकाउंटर के बाद वो अपराधी जो है बिहार और बंगाल का मोस्ट वांटेड था, वो मारा गया। उसके पास से हथियार भी मिले हैं। घटनास्थल पे एसपी और डीआईजी सभी मौजूद हैं। एक तरह से कहें जो ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है और उसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई आगे जारी है। और बिहार पुलिस के डीजीपी ने सभी थानों को निर्देश दिया है या सभी जिलों को जो अपने ज़िले से 10 मोस्ट वांटेड अपराधी की सूची तैयार करके भेजें और 10 कुख्यात मोस्ट वांटेड अपराधी की सूची पुलिस मुख्यालय में लगभग पहुंच चुकी है या कुछ एक आध जिले से आने बाकी है। उसके बाद एसटीएफ के जो डीआईजी और एसपी हैं संजय सिंह और विवेकानंद मंडल उसको फिल्टर करेंगे और उसमें से देखेंगे जो कौन से अपराधी की प्रायोरिटी है गिरफ्तारी की, किसकी और अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनको घेरने की तैयारी होगी, उनको ज़मीन पर लाने की तैयारी होगी। एक तरह से कहें जो कुंदन कृष्णन और उनकी टीम और डीजीपी कुंदन कृष्णन की टीम नहीं, डीजीपी विनय कुमार की टीम ने कमर कस ली है और हर एक फ्रंट पे मतलब अपराधी को ज़मीन पे लिटाने के अलावा जो अपराधी इन दिनों या जो भी व्यक्ति इन दिनों या पिछले 5-6 वर्षों में उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है, उनकी भी संपत्ति जब्त करने की योजना बिहार पुलिस ने बना ली है। इतना ही नहीं, स्पीडी ट्रायल भी है, कन्विक्शन भी है और केस की पेंडेंसी भी है। और एसपी के द्वारा जो एसपी पिछले 5-6 वर्षों से लोगों से मिलते नहीं थे और कहें जो आम लोगों से दूर रहते थे, कुछ एसपी तो ऐसे कहते थे जो लोगों से मिलने से उनके शरीर से बदबू आती है, वो उनसे नहीं मिलेंगे। वैसे एसपी अब अचानक से लोगों से मिलने लगे हैं और अचानक से रात्रि गश्ती भी करने लगे हैं। वैसे एसपी की संख्या अब बहुत नगण्य हो गई है जो अपने घर में रहकर काम करना शुरू किए हैं। और हर एसपी जो है वो कहीं ना कहीं रोज़ बाहर निकलकर दूर दराज इलाकों में पेट्रोलिंग, रात्रि गश्ती और कहें रिव्यू मीटिंग लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। चाहे वो मोतिहारी हो, मुंगेर हो, सहरसा हो, वैशाली हो, चाहे बेगूसराय हो, मतलब हर एसपी अब चाहे आरा हो या सासाराम हो, वैसे एसपी अब सड़क पे निकल चुके हैं जिनके द्वारा काम किया जाना है। जो काम करने को आते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, बैक टू पवेलियन। पुलिस मुख्यालय या पटेल भवन में आने को तैयार हैं या आ सकते हैं। वैसे पुलिस अधिकारियों के लिए रोक नहीं है, क्योंकि अब अगले 1 वर्ष पुलिस मुख्यालयों को काम चाहिए और इसी हिसाब से पोस्टिंग भी की गई है और उसी पोस्टिंग के तहत ये कामकाज दिख रहा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान इनकाउंटर शब्द या मुठभेड़ शब्द लोगों ने सुना नहीं था। शायद अगर ये 2024 और 2024 के अंत में और 25 के शुरुआत में अगर इनकाउंटर और मुठभेड़ अगर नहीं होता तो शायद ये शब्द, ये वर्तनी, ये वोकैबुलरी लोगों की जुबान से चला जाता, जो ऐसा भी कोई शब्द होता है। तो इसलिए 2024 के 14 दिसंबर को और 3 जनवरी की रात्रि को पूर्णिया में
इनकाउंटर हुआ, अपराधी मारे गए। एसटीएफ के इंफॉर्मेशन पे और एसटीएफ की टीम के साथ स्थानीय पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया गया और कुख्यात मारे गए, मतलब कोई निर्दोष नहीं से मारने वाले, मतलब दोनों जो इनकाउंटर हुआ कुख्यात हुए। और आने वाले दिनों में ये शब्द हम लोग लगातार सुनते रहेंगे, इनकाउंटर और मुठभेड़, जिसकी तैयारी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। जिलों से कुख्यात अपराधियों की, मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची मंगा ली गई है, उस पर काम किया जा रहा है। और कहें जो बिहार पुलिस के आला अधिकारियों का मेन एम एसटीएफ है, क्योंकि पुलिस का खौफ और भय अपराधियों के मन से जा चुका है और उसी भय को वापस लाना है। अभी भय है आम जनता के बीच में, कब वो लुट जाएंगे, कब वो पिट जाएंगे, कब वो ठोक दिए जाएंगे। अभी इसका भय आम जनता के बीच में है। ये भय अपराधियों के मन से जा चुका है। यही भय अपराधियों के मन में लाना है। तो कब वो पुलिस के साथ आमना सामना उनका हो जाएगा, मुठभेड़ हो जाएगा, कब वो पिट जाएंगे, कब वो ठोक दिए जाएंगे, इसका जो है संदेश अपराधियों के बीच में अब चला गया है। इस 2 इनकाउंटर के बाद अब अपराधी या तो संयत हो जाए या संयम बरत लें या बिहार की सीमा को छोड़कर कहीं बाहर निकल जाएं। वैसे बिहार की सीमा छोड़ के वो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके जो हैं, जो परिवार के लोग हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो बिहार में रहेंगे तो कहाँ जाएंगे छोड़ के। सबसे ज़्यादा है तो पिछले 5-6 वर्षों में जो ज्वेलरी की जो दुकान है वो सबसे ज़्यादा अपराधियों के निशाने पर रहे, चाहे मुजफ्फरपुर का हो या पटना का हो या वैशाली का हो या मतलब कहीं भी जो ज्वेलरी के दुकान और ये फाइनेंस जहाँ पे ज्वेलरी मतलब कहें जो गिरवी रखकर लोग लोन लेते हैं, उन सब जगहों पर निशाने पर रहे, क्योंकि बैंक निशाने पर इन दिनों नहीं है। याद होगा पिछले 1-2 साल पहले हर सोमवार को बैंक जाते समय या बैंक में लूट होती थी, क्योंकि शनिवार रविवार का पैसा बंद रहता था, बैंक में पैसा नहीं होता था जमा। वैसी स्थिति में लोग सोमवार को जमा करते थे और बड़ी बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। लेकिन आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण बैंक लूट की घटना या बैंक जाते समय पैसा जमा जाने समय लूट की घटनाओं में कमी आई है। वैसी स्थिति में अब टारगेट हो गया, अपराधियों के निशाने पर आ गए ज्वेलरी शॉप। और इन चीज़ों को, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए ये एक टीम का गठन भी किया गया है। अब देखना है जो कुंदन कृष्णन और विनय कुमार की टीम आगे क्या कर पाती है, कितना लोगों को विश्वास दिला पाती है। और विश्वास तो आ गया है, क्योंकि दो मुठभेड़ भी हुए हैं और लिस्ट भी तैयार हो गई है, टारगेट भी फिक्स हो गया है, लिस्ट भी तैयार है, उस पर अब कार्रवाई भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। दर्शकों, आपको और हमको सबको इंतजार रहेगा इस कार्रवाई का, किस तरह की कार्रवाई बिहार पुलिस की टीम करती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंतजार में रहेंगे दर्शक, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें।